फ़लस्तीन और इसराइल की जंग का तीसरा दिन। हमास के हमलों में 700 इसराइली हलाक, 2000 से ज़ायद जख्मी। बेन गोरियन एयरपोर्ट पर हमले में 4 अमरीकी और 1 बरतानवी बाशिंदा मारा गया। 130 सेहूनी फौजी और शहरियों को कैदी बना लिया गया। इसराइल ने गजा पर बम बरसा दिए। एक रात में 500 मकामात को निशाना बनाया। 450 फ़लस्तीनी शहीद, 2400 जख्मी हो गए। 159 इमारतें तबाह। महाजर कैंप में एक ही ख़ानदान के 19 अफराद शहीद। 1,23,000 फ़लस्तीनी बेघर हो गए। इसराइल ने हमास को जड़ से ख़त्म करने की धमकी दे दी। अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए बहरी बेड़ा USS जेराल्ड रवाना कर दिया। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि इसराइल की फ़ज़ाई ताकत में भी इजाफा किया जाएगा। हमास ने अमरीकी अक़वाम फ़लस्तीन के खिलाफ जारियत करार दे दिया। संकीन नताइज की धमकी भी दे दी। इसराइल फ़लस्तीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म। मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर न होने पर वाशिंगटन का इज़हार अफसोस। रूस ने फौरी जंगबंदी और बामानी मुज़ाकरात पर जोर दिया। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने मुतालबा किया कि इसराइली जारियत के खिलाफ इक़दामात किए जाएँ। फ़लस्तीन और इसराइल की कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल महंगा हो गया। कीमत में 5% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $88.6 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। WTI की $88.3 फ़ी बैरल में फ़रोख्त जारी। इंटरबैंक में डॉलर मज़ीद ₹1.14 सस्ता। कीमत $281.55 पर आ गई। ओपन मार्केट में $281.55 पर लेन देन हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में 132 पॉइंट्स का इजाफा। 47,626 पर ट्रेडिंग जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दलाइल दिए कि सब्जेक्ट टू लॉ का यह मतलब नहीं कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। ये अल्फाज निकालते हैं तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्टिस जमाल ने कहा कि आइन साजों ने सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल इख्तियार देना होता तो वाज़ेह लिख देते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया है कि पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसे कुचलना क्यों चाहते हैं। बोझ सुप्रीम कोर्ट पर पड़ेगा तो आप क्यों घबरा रहे हैं। कार्रवाई सरकारी TV पर बराह रास्त नशर की जा रही है। चीफ जस्टिस ने आज कार्रवाई मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। चेयरमैन PTI ने चालान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने जज से कहा कि चहलकदमी पर पाबंदी है। जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात दी जाए। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान रुल गया। वो वापस नहीं बल्कि पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। मरीम नवाज का लाहौर में खिताब। कहा कि नवाज ने अवाम के खातिर इक़्तिदार कम और मुश्किलात ज़्यादा देखी। PIA की निजकारी 4 माह में मुकम्मल होने का इम्कान। हुकूमत पहले मरहले में 51% शेयर्स बेचेगी। कौमी एयरलाइंस के इंतजामी उमूर थर्ड पार्टी को दिए जाएंगे। मालियाती मुशीर का तकर्रुर इश्तिहार के बजाय दरख्वास्त के जरिए किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के इनक़िलाब की डेडलाइन में 22 दिन बाकी। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी और मुल्क बदरी होगी। अवाम ने हुकूमती फैसला एहसन इक़दाम करार दे दिया। कहा कि मुल्की मईशत पर मस्बत असरात मुरत्तब होंगे। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। 48 खानदान मुंतकिल हो चुके। महाजरीन ने कहा पाकिस्तान हुकूमत का फैसला बेहतर है। दोनों तरफ से सरहद पार करने में सहूलत फराहम की जाए। चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन बरकरार रहे। भारत के सिख बिरादरी पर मज़ालिम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में एहतजाज। कहा कि मोदी सरकार तहरीक खालिस्तान से रोक रही है। भारतीय एजेंटों ने हरदीप सिंह का कत्ल किया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत भारत को लगाम डाले।
पंजाब में डेंगू के वार जारी, मजीद 111 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। रावलपिंडी 41, लाहौर 38 और गुजरावाला में 16 मरीज सामने आए। तादाद 5580 तक जा पहुंची। सूबे में आशूब चश्म का मर्ज भी फैल गया। मजीद 2167 केसेस रिपोर्ट हो गए। ननकाना साहिब के इलाके शाहकोट में बिजली के जायद बिल पर झगड़ा, छोटे ने छुरी के वार से बड़े भाई को कत्ल कर दिया। पाकपतन में जायदाद के लिए बेटे का बुजुर्ग वालिद पर तशद्दुद, घूंसे और लातें मारी, ईंट और शीशे के वार से लहूलुहान कर दिया। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई। मशहूर तुर्क सीरीज कोरोलस उस्मान के अदाकार बुर्राक कराची में मौजूद। SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा, DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पेशावराना महारत की तारीफ की। उन्हें एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। वर्ल्ड कप में मेज़बान भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से हरा दिया। 200 के ताक़ुब में कोहली और राहुल ने जीत में अहम किरदार अदा किया। आज राजीव गांधी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स की टीमें टकराएंगी। मैच 1:30 बजे शुरू होगा। और कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल इख्तिताम को पहुंच गया। 30 रोज़ जारी रहने वाले फेस्टिवल में 7 मुल्कों के फनकारों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। शायकीन ने भी खूब हौसला अफजाई की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।